है। तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके मैथ के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि ये मैथ का क्लास है, तो मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बिंदु दिया गया है -12, -18 का भुज का मान पूछा गया है। बिंदु -12, -18 का भुज का वैल्यू पूछा गया है। तो पहला होता है एक्स अक्ष के नियामक और दूसरा होता है वाई अक्ष के नियामक। तो जो पहला होता है उसे भुज बोलते हैं और दूसरा जो होता है उसे कोटि बोलते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है क्योंकि भुज और कोटि दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्या होता है, भुज का वैल्यू होता है और दूसरा कोटि का वैल्यू होता है। तो भुज का वैल्यू पूछा गया है तो -12 हो जाएगा और कोटि का वैल्यू पूछा जाएगा तो -18 हो जाएगा। तो देखिए भुज का वैल्यू पूछा गया है तो -12 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है 5y² - 14y + 8 के संयोगों का योग क्या होगा। यहाँ पर संयोगों का योगफल पूछा गया है। संयोगों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। याद रखिएगा संयोगों का योगफल का फार्मूला -b/a होता है और संयोगों का गुणनफल का फार्मूला c/a होता है। दोनों आपको याद रखना है। तो संयोगों का योगफल पूछा गया है तो -b/a फार्मूला होता है। तो -b के जगह पर देखिएगा यहाँ पर -14 दिया गया है। माइनस फार्मूला में भी है और यहाँ पर संख्या में भी माइनस दिया गया है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी सीधे हम प्लस का 14 लिखते हैं और बट्टा में एक जगह पर यहाँ पर 5 दिया गया है तो 5 लिखते हैं। तो 14/5 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, वाई अक्ष का समीकरण। यहाँ पर वाई अक्ष का समीकरण पूछा गया है। तो देखिए एक्स अक्ष का समीकरण भी पूछा जाता है और वाई अक्ष का समीकरण भी पूछा जाता है। तो वाई अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो x बराबर 0 होता है। वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है और एक्स अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो y बराबर 0 होता है। दोनों आपको याद रखना है। तो वाई अक्ष का समीकरण पूछा गया है तो x का वैल्यू 0 होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। x बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 2 cos 37 डिग्री बट्टा में sin 53 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसको चेंज करते हैं, फार्मूला से 2 है तो 2 को यहाँ पर लिखते हैं और cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला से इसे हम लोग चेंज करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर कितना दिया गया है, 37 डिग्री दिया गया है तो 37 डिग्री हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पर दिया गया है sin 53 डिग्री तो sin 53 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना और ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, sin थीटा होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर sin थीटा और थीटा के जगह पर यहाँ पर देखिएगा 90 में से अगर हम लोग 37 घटाएंगे तो ये भी 53 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर 53 डिग्री लिखेंगे और बट्टा में भी सेम दिया गया है यानी sin 53 दिया गया है तो sin 53 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कट के 1 आएगा यानी 2 गुना 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। इसका राइट आंसर 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। निम्न में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है तो ये तो बराबर नहीं है। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये भी बराबर नहीं है। और cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है तो ये भी बराबर नहीं है। और sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है तो यही बराबर है। sin 60 डिग्री ही बराबर होगा sin 60 डिग्री के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। इनकी परिधियों का अनुपात पूछा गया है तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी अनुपात दिया है उसमें रूट लगा देंगे। तो 9:4 दिया गया है, इसमें रूट लगाएंगे तो 9 का वर्गमूल 3 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 3:2 इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया है
1/α+1 बीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाइए, -b/c आंसर आ जाएगा। जब भी पूछा जाएगा 1/α+1 बीटा का वैल्यू, तो -b/c फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो -b/c फार्मूला आएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। -b के जगह पर x के गुणांक में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, और c के जगह पर यहाँ पर -2 है, तो ये -2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 1/2 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये फार्मूला ही होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 8, -8 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ध्यान से देखिएगा, 100% इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग 4 चिन्ह याद रखिएगा, ग्राफ आप लोग याद रखिएगा। प्रथम पाद में प्लस कुमा प्लस होता है, बस ये 4 गो चिन्ह आपको याद रखना है। प्रथम पाद में क्या होता है, प्लस कुमा प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में होता है माइनस कुमा प्लस होता है। तृतीय में क्या होता है, तो माइनस कुमा माइनस होता है। और चतुर्थ में क्या होता है, तो चतुर्थ में होता है प्लस कुमा माइनस। बस ये 4 गो चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस यहाँ पर देखिए किसमें माइनस है किसमें प्लस है। संख्या से मतलब नहीं है, कोई भी संख्या देता है बस हमें माइनस प्लस देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला में प्लस है और दूसरा में यहाँ पर माइनस दिया गया है। तो प्लस माइनस किस में होता है, तो देखिए प्लस माइनस चतुर्थ में होता है। तो यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश या पाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस में y² होता है। मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा तो √x² प्लस y² होता है। तो यहाँ पर x के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 और 4 13 हो जाएगा। √13 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि tan π/3 का मान क्या होगा। tan π/3 का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर tan और पाई का वैल्यू रेडियंस में होता है 180 डिग्री, बट्टा में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 18 यानी 60 डिग्री हो जाएगा ये कट के। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हमेशा एक आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, हमेशा इसका आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पूछा गया है कि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण होता है, यानी b/h होता है। और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी लंब बटा आधार होता है, p/b होता है। तो हमें p का वैल्यू निकालना है, यानी यहाँ पर हम लोग लंब निकालेंगे। तो लंब का फॉर्मूला होता है √अंडर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो p का वैल्यू 4 आएगा। तो हमें पूछा गया है 3 tan थीटा का मान। तो 3 गुना tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। p के जगह पर अभी हम लोग 4 निकाले हैं, तो 4 हो जाएगा। और b के जगह पर यहाँ पर देखिएगा तो 3 दिया गया है, तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, तो केवल 4 बचेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का वैल्यू पूछा गया है, यानी ये कितने डिग्री पर बराबर होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो 30 डिग्री पर तो बराबर नहीं होगा। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, और बराबर cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो ये कितने डिग्री पर बराबर होगा, 45 डिग्री पर बराबर होगा। इसलिए थीटा का मान 45 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो ये 45 डिग्री पर बराबर होगा, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है
एपी दिया गया है, यहाँ पर समानांतर श्रेणी, इसका 10वां पद बताना है। 10वां पद निकालने के लिए फार्मूला लिखिए, ए प्लस में 9d। यहाँ पर कोई भी पद पूछा जाएगा तो यहाँ पर एक घटा कर लिखिएगा, तो 9d लिखेंगे। ए के जगह पर 54 दिया गया है और प्लस में 9 गुना डी के जगह पर डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। 51 में से 54 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 54 और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 तिरका 27 हो जाएगा। 54 में से 27 घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से करता है और सिर्फ अपने आप से करता है, तो 11 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा, इसलिए 11 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। सभी संख्या यहाँ पर रूट में लगा है, तो जो भी संख्या रूट में रह जाता है, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, वह एक अपरिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 9 यहाँ पर ऊपर में दिया गया है और 45 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो 9 एक परिमेय संख्या है और रूट अंडर 45 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या गुणनफल या भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वह अपरिमेय संख्या है। बाकी ये सभी का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का युग्म होता है, तो 360 डिग्री का होता है। क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का वैल्यू पूछा गया है, तो माध्य बराबर 10 दिया गया है, तो लिखेंगे 10 बराबर माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 6 + 8 + 9 प्लस में x प्लस में यहाँ पर 13 दिया गया है। कुल संख्या कितना है, तो 5 संख्या है, तो बट्टा में 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले 10 बराबर, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 प्लस में x बट्टा 5 हो जाएगा, और 10 के नीचे 1 रखकर इसे तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 10 पचे ये हो जाएगा 50 बराबर में हो जाएगा 36। 36 प्लस में x, 36 प्लस में x हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 50 माइनस का 36। 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 आएगा। तो इसका आंसर 14 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि किसी त्रिघातु बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होता है, द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या 2 होता है, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1 होता है। तीनों आपको याद रखना है। तो त्रिघात बहुपद पूछा गया है तो शून्य की संख्या 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि जिस समीकरण युग्म के रेखा चित्र एक दूसरे के संपाती हो उसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर संपाती है तो उसे हम लोग आश्रित बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपाती कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब संपाती होता है, और जब संपाती होता है तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और वो संगत भी होता है और आश्रित भी होता है। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि समीकरण दिया गया है x² + bx + c बराबर 0, b² - 4ac कहलाता है। क्या कहलाता है, तो विवेचक या विविधकर कहलाता है। ये फार्मूला ही होता है, विविधकर का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो विविधकर या विवेचक दोनों कहलाता है, तो यहाँ पर विवेचक दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि √3/2 किसका मान है। तो साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यही इसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान ही √3/2 होता है। तो ये किसका मान है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 25 है एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। एक पासा को फेंका जाएगा तो 1 से लेकर 6 तक आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे
6 और बट्टा में 5 आने की प्रायिकता, तो 6/5 राइट आंसर। नहीं, 6/5 नहीं होगा, 5/6 होगा। यहाँ पर 5/6 हो जाएगा, क्योंकि 5 आने की प्रायिकता पूछा गया है, तो 5 ऊपर में लिखेंगे और एक पासे को फेंका जाएगा तो 1 से लेकर 6 तक आएगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। 5/6 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि पाई एक संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में कौन वृत्त की परिधि है, तो यहाँ पर सूत्र पूछा गया है, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा का जगह पर 90 डिग्री रखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा का जगह पर 90 डिग्री माइनस यहाँ पर कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 5, -4 का भुज, तो पहला ही भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, भुज का मान +5 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 6, -5 एक्स का नियामक, तो जब एक्स का नियामक पूछा जाएगा तो वाई का वैल्यू हो जाएगा, और जब y का नियामक पूछा जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा। तो x अक्ष के नियामक पूछा गया है, तो y का वैल्यू इसका आंसर होगा -5। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पर ये संख्या दिया गया है, इसका परिसर बताना है, तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या 30 है, सबसे छोटी संख्या 9 है, घटाएंगे तो 21 होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाइएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, पाई एक संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पर 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, और 81 यहाँ पर 64 दिया गया है, तो 8 28 64 8 हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो tan थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी P/H होता है, तो P/H बराबर कितना दिया गया है, 5/13 दिया गया है। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी P/B होता है, तो हमें P निकालना है, P नहीं B निकालना है, यानी आधार निकालना है, तो आधार का फॉर्मूला होता है √अंडर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो h का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, घटाएंगे तो √अंडर 144 होगा, और 144 का वर्गमूल होता है 12, तो b बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, p के जगह पर लंब के जगह पर 5 दिया गया है, तो 5 हो जाएगा, और b के जगह पर यहाँ पर अभी हम लोग 12 निकाल रहे हैं, तो 12 हो जाएगा, यानी 5/12 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पर ये संख्या दिया गया है, इसका बहुलक बताना है, तो बहुलक कौन होता है, तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होता है, तो इनमें सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार 3 रिपीट हुआ है, तो 3 इसका बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण, यहाँ पर ये 2 समीकरण दिया गया है, रैखिक समीकरण है, इसका अद्वितीय हल होंगे, के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल कब होता है, तो जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तब यहाँ पर अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब एक हल होता है, याद रखिएगा। तो इसी फार्मूला से हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर A1 के जगह पर के दिया गया है, तो लिखेंगे के, और A2 के जगह पर यहाँ पर देखिएगा 6 दिया गया है, और ये बराबर नहीं होगा B1/B2 के। B1 के जगह पर y के गुणांक में कुछ भी नहीं है, तो माइनस लगा है, तो -1 लिखेंगे, और यहाँ पर B2 के जगह पर -2 है, तो -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब इसे तिरछा तिरछे गुना कर लीजिए, 2 में के से करेंगे तो 2 के हो जाएगा, बराबर नहीं होगा B1/B2 के। 6 में 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 6 1 कटेगा, तो के बराबर नहीं होगा 3 दूना 6, यानी के बराबर नहीं होगा 3 के, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात
3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 9:16 होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करना है और जब परिधियों का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर ये बराबर क्या होगा। तो सेक स्क्वायर ये होता है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिंदु दिया गया है 9,3 एंड 15,11 के बीच का दूरी क्या होगा। बीच का दूरी पूछा गया है तो दूरी सूत्र लगाइए। दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। x2 के जगह पर 15 है तो 15 हो जाएगा, माइनस x1 के जगह पर 9 है तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 के जगह पर यहाँ पर 11 है और y1 के जगह पर 3 है, स्क्वायर करेंगे। 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 8 × 8 = 64, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 और 36 हो जाएगा 100 रूट अंडर 100 और 100 का वर्गमूल 10 होता है तो इसका दूरी 10 इकाई होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस क्लास में हम लोग मैथ के टोटल 40 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग बताइए कि आपका कितना प्रश्न है।